नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु में। मित्रों, अभी दो बड़े गोचर होने वाले हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी देना चाहते हैं। आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें बताया गया है कि देवगुरु बृहस्पति अभी जब गोचर में जाएंगे तो इन राशियों को ये मिलेगा, उन राशियों को वो मिलेगा, इसका ये होगा, उसका होगा। या फिर राहु केतु इनका जब गोचर होगा तो इन राशियों को ये भुगतना पड़ेगा, उन राशि वालों को ये भुगतना पड़ेगा। मूलतः ऐसा ये जेनरिक विषय कभी होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जन्म कुंडली में, जिसे कुछ लोग डीएनए भी कहते हैं आपका, तो जो मूल जन्म पत्री होती है उनमें जो ग्रह जहाँ पे बैठे हैं और जिन ग्रहों को उस कुंडली में प्रभावित करते हैं, अच्छे या बुरे दोनों तरीके से, उस तरह से वो फल देते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अभी विद्यमान उनकी जो राशि है जहाँ पे बैठे हैं वो है वृषभ राशि, वहाँ से निकल के वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। अब जब मिथुन राशि में आएंगे तो जन्म कुंडली में जिनके भी मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति होंगे वो, या जो दृष्टि, इनकी 3 दृष्टियाँ होती है देवगुरु बृहस्पति की, 5, 7 और 9। तो अब गिनिए, देवगुरु बृहस्पति अगर मिथुन राशि में विराजमान होंगे तो उनकी दृष्टियाँ कहाँ पड़ेंगी। एक तो होगा, देखो, 3 से आगे करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 7 यानी तुला राशि। उसके बाद आएगा 9, 8 और 9, 9 यानी 7वीं दृष्टि, वो होगी धनु राशि। और उसके बाद 11 यानी कुंभ राशि। अगर आपके जन्मपत्री में देवगुरु बृहस्पति का इन तीनों राशियों का कई संबंध बनता हो, यानी इन घरों पे दृष्टि हो या इन 3 घरों पे बैठे हुए हो, और चौथा जो मैंने कहा मिथुन और ये 3 अन्य जो राशियाँ हैं, इनसे अगर देवगुरु बृहस्पति का आपके जन्म कुंडली में संबंध बनता हो, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अच्छा कैसे? अगर देवगुरु बृहस्पति वहाँ पे कुछ योग बना के बैठे हो, चंद्र के साथ हो या अन्य कोई शुभ ग्रह के साथ हो या अन्य कोई अच्छा योग बनाया हो, केंद्र में हो, तो आपको अच्छे फल देंगे। लेकिन वही वो किसी पाप ग्रह के साथ, मैं पाप ग्रह नहीं कहूँगा फिर से क्योंकि मेरा खुद का वीडियो है कि कोई ग्रह पाप ग्रह नहीं होता, लेकिन पाप फलदाता ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, इनके साथ बैठे हुए हो और कोई दोष बना हुआ हो, तो उनका फल जो होगा, अगर ये गोचर आता है तो इस गोचर में उल्टा, निगेटिव या खराब देखने को मिलेगा। उसी तरह आने वाले 18 मई 2025 को राहु और केतु, इनका भी राशि परिवर्तन हो रहा है। इनका जो राशि परिवर्तन है वो कैसा होगा, ये ग्रह वक्री चलते हैं, यानी उल्टे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन राहु और केतु ये 2 ग्रह है जो क्लॉकवाइज चलते हैं। अभी विद्यमान समय में राहु जो है वो मीन राशि में है, वो अपनी राशि परिवर्तन करके 18 तारीख को शनि की कुंभ राशि में आ जाएंगे। और केतु महाराज जो है अभी कन्या राशि में बुध की, वहाँ से निकल के सूर्य की सिंह राशि में आ जाएंगे। ये परिवर्तन होगा। अब ये भी आपको समझना होगा, राहु और केतु दोनों एक दूसरे को से 180 डिग्री पे होते हैं आपकी कुंडली में, हर किसी की कुंडली में। और वो जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से 3 दृष्टियाँ, जैसे देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ थी, वैसे ही राहु और केतु की भी 3 दृष्टियाँ होती है, 5, 7 और 9। तो ये 3 घर और वहाँ पे अफेक्ट करते हैं या परिणाम उसका देते हैं। यानी ये दोनों बैठे हैं एक दूसरे के ऊपर, उनकी 7वीं दृष्टि तो रहती है, इनके अलावा अन्य 2-2 दृष्टियों से 4 घर टोटल इनके प्रभाव में आते हैं। यानी एक समय जहाँ पे बैठे हैं वो, और जो 2 दृष्टियाँ 2 घरों पे दोनों की, यानी 4 घर, ऐसे 6 घरों पे 12 में से इनका परिणाम हमेशा होता है हर एक के कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में वो सम संख्या के घरों में बैठे हैं, सम संख्या के राशियों में बैठे, जैसे 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7 ऐसे विषम में, और सम में होगा तो 2, 4, 6, 8 ऐसे में, यानी 2 में यहाँ पे होंगे तो उसके सामने एग्जैक्टली आप 7 गिनिए तो जो भी आएगा वो 180 डिग्री में, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8, 2 और 8, 5 और 11 ऐसे ही बैठे होंगे। तो अगर ये आपके कुंडली में विषम संख्या में बैठे होंगे, और अब गोचर में अगर विषम संख्या में अभी आ रहे हैं, तो जिनके भी कुंडली में विषम संख्या में बैठे हुए होंगे तो उनको अभी राहु और केतु के परिणाम कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेंगे। आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देने वाले होंगे तो अच्छे मिलेंगे,
मूलतः इनका जो परिणाम होता है, जैसे मैंने कहा मेरे वीडियो में भी मैंने बताया कि इनका जो परिणाम क्या होता है, अपने पाप फलों को, मनुष्य के पाप फलों को देने का इनका परिणाम होता है। तो कोई दुख या कोई परेशानियां आने की संभावना होती है। तो जिनके भी राहु केतु अगर उनके मूल कुंडली में अभी जैसे गोचर होगा तो विषम संख्या में होंगे तो राहु केतु के परिणाम मिलेंगे, और अगर सम संख्या में आपके मूल कुंडली में होगा तो ये 1.5 साल आपको कुछ परिणाम इसके नहीं देखने को मिलेंगे। कुछ अलग सिद्धांत तो वैसे होते हैं कि युति हो, युति के साथ युति का कोई ग्रह हो और उसके कोई और घर हो तो उसका परिणाम अलग से देखने को मिलता है। लेकिन विषय यही आता है कि अगर मोटा मोटी तौर पे विषम संख्या में आपके मूल कुंडली में अगर बैठे तो अभी 1.5 साल आपको फल मिलेगा, और जिनके नहीं है सम संख्या में राहु केतु मूल कुंडली में उनको देखने को नहीं मिलेगा। और ये क्या होता है, हर 1.5 साल के बाद राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। यानी अगर पिछले 1.5 साल में आपको उसका फल नहीं मिला है तो ये 1.5 साल में मिलेगा, इसके बाद अगले में नहीं मिलेगा, और वैसे अल्टरनेटिवली चलता रहेगा। बहुत सरल है ये, लेकिन उतना ही क्लिष्ट भी है समझने के लिए। देवगुरु बृहस्पति भी जैसे मैंने कहा अपनी जो एक राशि है 1 साल के बाद बदलते हैं, तो पूरा 1 साल इनका परिणाम रहता है। इसलिए ये जो गोचर है इनके ऊपर मुझे लगा कि वीडियो बनाना सही रहेगा, क्योंकि ये जो गोचर है ये बहुत बड़ा परिणाम करता है पूरे 1 साल, और राहु केतु का 1.5 साल। 1 साल गुरु अच्छे होंगे कुंडली में तो 1 साल का अच्छा परिणाम, और उसकी जगह पे राहु केतु कुंडली में सही नहीं होंगे तो पूरे 1.5 साल तक का थोड़ा सा खराब या विपरीत परिणाम ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुंडली के आपको देखने को आ रही है तो आप ये जो मैंने सिद्धांत नियम बताए उस हिसाब से आप देख सकते हैं, या फिर भी आपको लगता है कि इस गोचर के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका जीवन शुभमय हो। गुरु और राहु केतु के गोचर से आपका जीवन मंगलमय हो, यही मैं कामना करता हूँ, और आप सबको वीडियो देखने के लिए साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।